क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि, कहाँ गया 4, ये कह रहा है कि समीकरण ई वाई इक्वल टू कॉस 100 कॉस 6 इंटू 10⁸ प्लस 4x वोल्ट मीटर द्वारा व्यक्त एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग एक माध्यम में संचरित है, माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है ये हमारा समीकरण दिया है, ई वाई इक्वल टू 100 कॉस 6 इंटू 10⁸ प्लस 4kx, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, हमको अपवर्तनांक निकालना है। अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू सी बाई वेलोसिटी ऑफ माध्यम या माध्यम का वेग। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ सबको पता होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे की कोई भी हो, सबका वेग सेम ही होता है। अब है वाई, वो एक स्टैंडर्ड समीकरण लिखेंगे, ई वाई इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, इन दोनों का चिन्ह विपरीत होना चाहिए। ओमेगा का ये वाले टर्म का जो चिन्ह हो, इसका दोनों का चिन्ह विपरीत हो, तब भी धन एक्स अक्ष की तरफ जाएगी। अगर सेम सेम हो गया दोनों का, तो फिर माइनस एक्स की तरफ एक होगा तरंग का। तो हम स्टैंडर्ड लिखते हैं प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश वाला। इसमें तुलना करेंगे, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ये ओमेगा की जगह कितना लिखा है 6 × 10⁸, और के की वैल्यू कितने रखा है 4, 4 है, के है ही नहीं यहाँ पे। ठीक, केवल 4 है। ठीक है, यहाँ पे लिखना हो लिख सकते ना तुलना करने पर। ठीक है, हालांकि ये तो छोटी क्लास में लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ से अगर वैल्यूज देखोगे तो के की वैल्यू तो यहाँ पे -4 आएगी। तो यहाँ पे देखो के की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे के लिखना था, मैंने उल्टा लिख दिया हमने। माइनस का के एक्स, यहाँ 4 है तो के इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस का 1.5 × 10⁸ आएगा। ये क्या है, ये है तरंग का वेग। माइनस इसलिए आया कि माइनस वाई अक्ष के अनुदिश जा रहा है। ठीक है, सॉरी माइनस एक्स अक्ष के। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारा निगेटिव आएगी। निगेटिव सिर्फ यही प्रदर्शित करता है कि माइनस एक्स के अनुदिश तुम्हारी तरंग जा रही है। अब जा रही है, चाल निकालोगे तो चाल उसी का परिमाण ले लेना। तो डायरेक्ट चाल बराबर प्लस 1.5 × 10⁸ लिख देना। ठीक है, डायरेक्ट। और फिर म्यू बराबर 3 × 10⁸ 1.5 × 10⁸ इतना कर देना, भाग देना, वो ये वैल्यू पुट करके वो प्लस का 2 निकाल देना। ठीक है, ये वाली बात किसी को नहीं पता है, ना ज्यादा कोई इस पचड़े में पड़ता है, समझ गए। तो डायरेक्ट तो तुम यहाँ से डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हो। ठीक है, और सब कोई करता है, सबको ये बात पता नहीं है ज्यादा, इस वजह से कोई इस पचड़े में पड़ता भी नहीं, और तुमको भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तुमको पेपर कंप्लीट करना 100 नंबर का। ये देख लो थोड़ा सा, ये अगर तुम फार्मूला भूल जाए एग्जाम में तो करना क्या है, ये जैसे जो टर्म दिया होता है साइन और कास के अंदर, उसको क्या उठाओगे और टाइम के रिस्पेक्ट में, हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। जो वैल्यू आए इक्वल टू 0 कर देना। यहाँ पे ओमेगा तो कांस्टेंट है, टी का 1 आ जाएगा, 4 और एक्स का कितना आएगा dx/dt इक्वल टू 0। तो यहाँ पे dx/dt क्या आ गया, वेग होगा। तो वेग इक्वल टू ω/k, तुरंत फार्मूला 1 सेकंड के अंदर बन जाएगा, अगर भूल गए हो तो। कई बार यहाँ पे ओमेगा के नहीं लिख के आएगा, वीटी इंटू के, पता नहीं वीटी इंटू के एक्स, ऐसे कुछ अजीब सी चीज लिख के आएगी। कुछ भी लिख के आए, हर जगह ये वैलिड रहता है, समझ गए कि नहीं। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो बच्चे ट्रिक अप्लाई करते हैं यही का करते हैं, क्योंकि उनको इतना सिलेबस होता है, रिविजन का मौका मिलता नहीं है, तो हमें यही ट्रिक काम आती है। तरंग के रूप होते हैं, बहुत रूप होते हैं, समझ गए। लैम्डा के फॉर्म में देगा, आवृत्ति के फॉर्म में दे देगा, बहुत चीजें है, 2 कर देगा, k/λ कर देगा, पता नहीं क्या क्या लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, सब पे ये वैलिड है, सब में लागू होता है, ध्यान रखना। सुनाई दिया। तो ये तो रामबाण है, कहीं भी लगा दो आंख मूंद के, ये वाला। और ये वाला जो रटे हो, अगर ऐसे रूप में आया तो कर लोगे, और किसी दूसरे रूप में दे देगा तो फिर बैठे विभाजन करो भगवान का, समझ गए। 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का मात्रक निम्न है, नहीं सॉरी, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निम्न है। ई जेड इक्वल टू 15 साइन 9.2 10⁸ t प्लस में 3.14 इंटू 10⁸
6x वोल्ट पर मीटर है, जहां t सेकंड में तथा x मीटर में है। ज्ञात कीजिए तरंग की आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य और चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो ये क्वेश्चन है बड़े फ्री के नंबर वाले। यहाँ पे दिया इक्वल टू 15 साइन 9.42 गुणे 10⁻14 t माइनस में 3.14 इंटू 10⁶ x वोल्ट पर मीटर। इसमें पहली बार पूछा है, पहली बार तो पूछा है कि आवृत्ति बताओ। आवृत्ति के लिए सबसे पहले तुम क्या करोगे, पहले तो स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना कर लो। ई जेड इक्वल टू ई नॉट, यहाँ की जगह ई नॉट रखोगे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखोगे। ये लगभग लगभग सभी तरंगों में आता है, कभी कभी +5 लिख देते हैं। तो +5 जब लिखेगा तो यहाँ पे प्लस में समथिंग कुछ लिखा हो जिसमें ना x हो ना t हो, तो +5 कर देना, फिर वो 5 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वैसा अगर देखेंगे अगर मिलेगा क्वेश्चन तो यहाँ पे हमें आवृत्ति न्यू निकालनी है। न्यू होता किस में है, ओमेगा में होता है। 2 पाई न्यू इक्वल टू ओमेगा होता है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू होता है, 2 पाई एन जो भी कह लो। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 9.42 गुणे 10⁻14। ये देखो यहाँ से, तो यहाँ पे 2 पाई न्यू के बराबर लिख दोगे, सॉल्व कर लोगे, न्यू की वैल्यू आ जाएगी खटाक से। पाई का मान रख देना, पाई का मान 3.14 लिख देना, चूंकि कटने वाली संख्या। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, कटने वाली संख्या है। यहाँ पे के का मान निकालोगे तो के तो ये वाला आ जाएगा, इसकी जगह में के है 3.14 10⁻6। ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 15, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी। अगर जरूरत पड़े तो लिखना नहीं, मन निकाल कर लिखना। न्यू आ गया, के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा होता। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, परीक्षा में हो सकता है या तुम्हें नहीं रिवीजन किए हो तो दो संभावनाएं हो सकती है, पाई बाई 2 लैम्डा बाई 2 पाई लिख सकते हो, या 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हो। तो चेक कर लेना कि आवृत्ति सॉरी इसको उठा के यहाँ एक बार रख के चेक कर लेना, यहाँ पे मात्रकहीन राशि आनी चाहिए, अरे बीमाहीन। तो यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा लिखोगे तो लैम्डा मीटर से मीटर लैम्डा और ऐसे का दोनों का सेम मात्रक होता है, ऊपर नीचे से कट जाएगा, मात्रक ही बीमाहीन राशि आ गई। ये फार्मूला सही है। अब है यहाँ पे वैल्यू रखो, के की वैल्यू ये रख दिया और 2 पाई की वैल्यू 3.14, ये 2 पाई बाई लैम्डा है। ये सॉल्व कर लोगे 2 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। अच्छा, अब तुमको चुंबकीय क्षेत्र का जो है समीकरण निकालना, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र डी वाई इक्वल टू, यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, जहाँ ई है वहाँ पे बी होगा, जहाँ ई नॉट है वहाँ पे बी नॉट हो जाएगा। साइन के अंदर यहाँ से यहाँ तक पूरा नकल मारना है, यहाँ से यहाँ तक, इसमें कुछ भी एक भी चीज रिंच मार तक की नहीं बदलेगी। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, आलू भाटा तरकारी, सब वही चीज यहाँ बुधा देना है, कुछ नहीं करना। ये काश में लिखा है तो काश में लिख देना, साइन में लिखा है साइन में लिख देना। और टैन काट कभी आएगा नहीं, ध्यान में रखिए, साइन काश ही आएगा जब भी आएगा। और अब बचा बी नाट, बी नाट की वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा, सिर्फ बी नाट की वैल्यू निकालनी इसमें। और ये बात भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पे जेड है और यहाँ पे एक्स है तो बचा कौन, जो बचेगा उसको यहाँ लिखना है। वाई बच रहा है तो वाई लिख देना, वाई लिख दिया बी वाई। अब तुमको बी नॉट की वैल्यू निकाल के दिखाना, बी नॉट बराबर बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई सी होगा। हमने बता दिया था इसको किस तरीके से निकालना, एफ बराबर में की वी भी करके, एफ नहीं सॉरी की वी वैद्युत बल बराबर में चुंबकीय बल क्यू वी डी, ठीक है। इनको क्यू से क्यू कट जाता है तो ई इक्वल टू वी बी हो जाता है। चूंकि चुंबकीय तरंगे हैं इसलिए निर्वात में चल रही है तो सी बी हो जाएगा। समझ गए, तो ये मैंने ट्रिक बताई थी, ठीक है। अब ट्रिक बता तो दे रहा हूँ मैं, ज्यादा मैं ट्रिक बताता नहीं, रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन चलो अब बता दिया। चलो बी वाई इक्वल टू 5 गुणे 10⁻−8 साइन 9.42 गुणे 10⁻14, यहाँ पे t -3.14 इंटू 10⁻6 t। इसलिए क्लास कोशिश करो कि क्लास कर लो, बहुत चीजें हम रिकॉर्ड में नहीं रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। चलो ठीक। क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का समीकरण निम्न है। अच्छा, फिर कह रहा है दिक स्थान में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद वाले उस बेलन में निहित वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर एक्स अक्ष के अनुदिश है, तरंग की तीव्रता भी ज्ञात करिए। चलो इसको रिकॉर्ड कर लो। यहाँ पे देखो हमको एक बेलन दिया है,
इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसका ये वाला एक साइड का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है 10 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर। तो इसमें हमें एक तो तरक दिया हुआ है ई बराबर 15 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप का, ठीक है। इसमें पहली बात क्या पूछा है, तरक की पहली बात तो इसमें पूछा है, क्या पूछा है, ऊर्जा। इस वाले बेलन के अंदर कितनी ऊर्जा भरी है, तो क्या बनाएंगे हम, ऊर्जा घनत्व होता है ऊर्जा प्रति घन मीटर, और उसमें इसका टोटल आयतन होता है, गुणा करा देंगे, वो टोटल ऊर्जा निकल आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ ऊर्जा घनत्व क्या होता है, इसको स्मॉल यू से नॉर्मली रिप्रेजेंट करना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ में 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू में ई नॉट की स्क्वायर कहाँ से लाओगे, ई नॉट की वैल्यू यहाँ से भैया तुलना कर लो, 50 है तो 50 ई नॉट की वैल्यू 50 आ जाएगी, जब ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से इसकी तुलना करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे x लिखा हुआ तो यहाँ पे y और z कुछ भी हो सकता है, कोई एक चीज होगी, कुछ नहीं लिखा तो जो तो तुम भी ऐसे ही लिख दो, ठीक है। लेकिन जब भी लिखेगा जो यहाँ पे होगा उसको छोड़ के ही यहाँ पे लिखता है, ठीक है। वी नॉट की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दोगे तुरंत तुमको ऊर्जा घनत्व पता चल गया। और अब चूंकि कुल ऊर्जा जो होगी बेलन में, कुल ऊर्जा जो होगी, ठीक है, वो होगी ऊर्जा घनत्व गुणे कुल आयतन से आएगी। तो आयतन पहले निकाल लेते हैं बेलन का, 0.5 गुणे 10 की घात 10 गुणे 10 की घात -4, ये क्या हो गया, ये लंबाई हो गई, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल गुणा कर दोगे आयतन आ जाएगा। जब यहाँ से आयतन जो आ जाएगा, आयतन यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणे में 10 की घात -4 क्यूबिक मीटर। अब क्या करोगे, यहाँ से यू इंटू बी कर देना, यू हो गया जूल प्रति घन मीटर, ये हो गया घन मीटर से घन मीटर कैंसिल हो जाएगा, करने वाला यू इंटू वी कर दो, यू का मान कितना है, ये है, अभी का मान ये है, ये वाला इतना यू हो गया, ये इतना वी हो गया, गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा 5.5 गुणे 10 की घात -12। अच्छा, तीव्रता पूछा है, तीव्रता बराबर हमेशा यू सी होगा, यू होता जूल प्रति घन मीटर, ये होता मीटर पर सेकंड, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो जूल अपान में मीटर इंटू सेकेंड आ जाएगा, वही हमारा तीव्रता होती है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते, 1/2, ये तो अब पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी, ये सी की वैल्यू हो जाएगी, ये एप्सिलॉन नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी पूरी स्मॉल यू ऊर्जा घनत्व की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी इसी प्रकार। चल सॉल्व कर लोगे 3.32 वाट आ जाएगा आंसर हमारा इस तरीके से, ठीक है।